संक्रामक बीमारियां कभी कभी बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती हैं और इससे होने वाले नुकसान की कोई गणना नहीं की जा सकती और इनसे उभर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भारत देश में कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां देखी गई हैं, जिसमें चेचक, हेपेटाइटिस, मलेरिया, एड्स, स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस मुख्य है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। स्वागत है आपका माय लॉट में। कई बार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें संक्रामक रोग को लोग जानबूझकर फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग या फिर ऐसे किसी समूह का उद्देश्य लोगों को परेशान कर अपना वर्चस्व स्थापित करना है, जो कानून की नजर में एक गुनाह है। मनमानी रोकने के लिए बनाया गया है कानून। भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं के जरिए देश में स्वच्छता अभियान के साथ आगे बढ़ रही है ताकि लोग स्वस्थ रहें। इसी के संबंध में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 में कुछ अपराध परिभाषित किए गए हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा, शालीनता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों से निपटते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में अभूतपूर्व महामारी की चुनौती को देखते हुए आईपीसी की धारा 269 और 270 को उन लोगों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है जो सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनते हैं और रात के कर्फ्यू या लॉकडाउन के सरकारी आदेश के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होते हैं। चलिए जानते हैं कानून में क्या है इस सजा का प्रावधान। धारा 269 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है, ये जानते हुए या ऐसा विश्वास रखते हुए कि इस कार्य के कारण जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 6 माह के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। जो कोई व्यक्ति द्वेषपूर्वक कोई ऐसा कार्य करता है, ये जानते हुए या ऐसा विश्वास रखते हुए कि इस कार्य के कारण जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 2 साल के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 270 धारा 269 का उग्र रूप है। धारा 270 में दुर्भावनापूर्ण शब्द का प्रयोग दर्शाता है कि अभियुक्त ने जानबूझकर बीमारी फैलाने के इरादे से कार्य किया है। धारा 270 के तहत दी गई सजा भी धारा 269 में उल्लिखित सजा में कहीं अधिक और कड़ी है। आईपीसी की धारा 269 और 270 के अंतर्गत दिए गए अपराध, जमानती और संज्ञेय अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इन अपराधों में समझौता नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस महामारी जैसी स्थितियों से जूझने के बाद हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। इन अपराधों के सक्रिय उपयोग ने लोगों को सरकारी आदेशों की अवहेलना करने और लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह कानून से जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉट।